अपरा एकादशी व्रत कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी भी कहा जाता है और अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी अपार धन और पुण्य को प्रदान करने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, सभी लोकों में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का भी नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी के द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना जैसे भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य से नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है, परंतु यदि वे भी अपरा एकादशी का व्रत कर लें तो वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे नरक में जाते हैं, लेकिन अगर वे अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें तो उनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से, कार्तिक महीने के स्नान करने से, गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होते हैं वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में निवास करने से तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के पुण्य के 16वीं कला के बराबर भी नहीं। जो फल हाथी घोड़े के दान से, यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। गो, भूमि या स्वर्ण का दान भी इसी के समान होता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन व्रत करके श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। राजा महिध्वज बड़े धर्मात्मा थे, अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करते थे। वहीं उनका भाई बड़ा क्रूर था और प्रजा को अनाकारण ही सताता रहता था और अपने बड़े भाई से द्वेष भी करता था। उन्हें मारने के लिए अवसर ढूंढता था। एक रात्रि उन्हें यह अवसर मिल ही गया। तब वज्रध्वज ने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की अकाल मृत्यु हुई थी, इसीलिए राजा प्रेत बन गया और प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। वहां से आने जाने वालों को सताने लगा और उत्पात करने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस प्रेत को देखा तो अपने तपोबल से उसके अतीत को, उसकी मृत्यु के कारण को, उसके प्रेत बन जाने के कारण को जान लिया। प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। तब ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और अगति से छुड़ाने के लिए उस एकादशी का पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। जैसे ही राजा को वह पुण्य प्राप्त हुआ, राजा प्रेत की योनि से छूट गया। ऋषि को धन्यवाद देता हुआ, साधुवाद करता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया।
भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए मैंने तुमसे कही है। जो कोई भी इस एकादशी की कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।